गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन सी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चूंकि कुछ महीने और कुछ वीकेंड में बहुत सारे इवेंट हैं जो हमारे आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो 18वें नंबर की लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दूसरी बात, इसके साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। साथ ही कुछ इंडेक्स भी है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो। इसके पश्चात दूसरी बार महिला आईपीएल हुआ, उसके विजेता कौन बने। इसके अलावा सरस्वती सम्मान, ये सारे इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं लोकसभा चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव, इसी को आप जनरल इलेक्शन भी कहते हो या आम चुनाव भी बोलते हो, ठीक है। सबसे पहले एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, यह लोकसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराई जाती है, ठीक है। हमने यह जाना कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है और यह लोकसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराई जाएगी। दूसरी चीज, यह लोकसभा चुनाव के बारे में हम थोड़ी बहुत और जानकारी जुटाने की कोशिश करें तो यह कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव होगा, तो याद रखना 18वीं या 18th नंबर का जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इसके अलावा यह कब से कब तक होगा, तो कब से कब तक, यह 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होने जा रहा है, ठीक है। 18वें नंबर की लोकसभा चुनाव है, कौन कराएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग, और यह 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण, कितने चरण, 7 चरणों में यह इलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट है, सत्ता के 7 चरण, ऐसा न्यूज में भी बना था। मैं यदि बोलूं यह 7 चरण कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा 19 अप्रैल को पहला फेज का इलेक्शन होगा, 19 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल, उसके बाद 7 मई, उसके बाद 13 मई, 13 के बाद 20 मई, 20 के बाद 25 मई, और ये जो लास्ट फेज है यहां से भी देख सकते हो 1 जून। मतलब 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या खास चीज है, देखिए यह 7 चरणों में होने जा रहा है और इसको मिला दे 7 चरणों में, तो यह टोटल 543 सीट के लिए, कितने सीट के लिए, 543 सीट के लिए यह लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, ठीक है। देखिएगा, इसके बाद यदि मैं बात करूं परिणाम की, तो परिणाम में याद रखना, परिणाम मतलब इस 18वें नंबर के लोकसभा चुनाव का परिणाम कब आएगा, परिणाम आने वाला है 4 जून को, परिणाम आएगा 4 जून, ठीक है जी। ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। पहला तो 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है, 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होगा, 7 चरणों में होगा, कुल 543 सीट के लिए होगा और इसका परिणाम आएगा 4 जून को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग है, 11 मार्च को जिनके द्वारा चुनाव की घोषणा की गई, एक और घोषणा हुआ है, क्या, इसको समझना,
ये लोकसभा चुनाव के साथ साथ चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होगा। विधानसभा चुनाव, ठीक है। अगेन, तो विधानसभा चुनाव भी कौन कराएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सारे चुनाव कराए जाते हैं। तो हमें पता है कि विधानसभा चुनाव भी होगा, तो कौन कराएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो ऐसे ये कौन कौन से राज्य हैं जहां ये चार चुनाव, मतलब चार राज्यों में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव। मैं उसी क्रम में लिख रहा हूं जिस क्रम में इन राज्यों में विधानसभा सीट की संख्या ज्यादा है। सबसे पहले याद रखना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा याद रखिएगा उड़ीसा। तीसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा याद रखना सिक्किम, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव भी होगा। तो कितने सीट हैं जहां राज्य विधानसभा चुनाव भी होगा? आंध्र प्रदेश में टोटल 175 सीट है, उड़ीसा में 147 सीट, अरुणाचल प्रदेश में याद रखना 60 सीट और सिक्किम में टोटल है 32 सीट। इन चार राज्यों में इतने सीटों में राज्य विधानसभा चुनाव भी होंगे। साथ ही साथ 543 सीट जो लोकसभा के हैं उसके लिए भी लोकसभा चुनाव होंगे। और कौन करा रहा है जी? अगेन केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके अलावा एक डेटा जो चुनाव आयोग ने ही बताया कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है 18वीं लोकसभा चुनाव, उसमें कुल वोटर अपने को मिलेगा कितना? 96 करोड़ मतदाता हैं। कितने करोड़? 96 करोड़ मतदाता, ठीक है। इस 96 करोड़ मतदाता में पुरुष और महिला को देखेंगे। पुरुष मेल और महिला मतलब फीमेल। याद रखना पुरुष मतदाता है लगभग 49 करोड़, ठीक है। और इसमें घटा दोगे 96 करोड़ को तो मिल जाएगा आपको 47 करोड़। मतलब 47 करोड़ महिला मतदाता और 49 करोड़ पुरुष मतदाता इस बार के चुनाव में भाग लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा चर्चा करूं, चूंकि कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में देख लीजिए। तो इसके लिए हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसे? क्योंकि इसका उल्लेख है जी, उल्लेख किया गया है। आपको मिलेगा भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। दूसरी चीज, इस भाग 15 में 324 से लेकर 329 अनुच्छेद के मध्य आपको चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा खासकर 324 नंबर का आर्टिकल देखना, इसमें स्पष्ट लिखा गया है इलेक्शन कमीशन होगा, मतलब एक चुनाव आयोग होगा भारत में। ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो 324। एक और आर्टिकल 2019 में पीएससी का क्वेश्चन बना था, ये सवाल था, याद रखना, कौन से नंबर के अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार मतलब 18+ वाले मत दे सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा 326 बोलता है वयस्क मताधिकार, ठीक है। ओके जी। 324 और 329 के बीच में चुनाव आयोग का उल्लेख है। उसमें 324 बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और 326 बात करता है वयस्क मताधिकार के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो बेहद इंपॉर्टेंट है,
कई बार संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन में यदि मैं नंबर की बात करूं, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1989 में। ये खास क्यों है? क्योंकि यहां पे जो मतदान करने की आयु है, मतदान आयु, इसे घटाकर 21 वर्ष से कितना कर दिया था? 18 वर्ष। कई बार पूछे इसको। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मतदान करने की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। अब आपको पता ही होगा कि अब जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है या हो चुका है वो मतदान कर सकता है। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा चुनाव आयोग के जो प्रमुख है। तो याद रखना, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, यह एक 3 सदस्यीय संस्था है। 3 सदस्यीय संस्था है। खास बात क्या है याद रखना, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हो, और इसके अलावा 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, या इसको बोलते हो इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो बात करूं अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। वहीं दूसरा याद रखना, 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, इनकी भी घोषणा अभी अभी हुई है। तो प्रमुख है याद रखना, एक है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, और दूसरा नाम आपको मिलेगा एस संधू, या लिखिएगा एस सुखबीर सिंह संधू, एस संधू। ठीक है, ज्ञानेश कुमार अभी अभी हुई जी नियुक्ति, तो याद रखना बहुत विवादित था। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त 2 अन्य ज्ञानेश कुमार और एस संधू। ठीक है, खास बात क्या, इस चुनाव आयुक्त का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950। इसमें प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। इसे भी पूछा है, सुकुमार सेन को। किनको? सुकुमार सेन को। खास बात क्या, जिस दिन चुनाव आयोग का गठन किया गया था उस दिन को आप मनाते हो एज अ नेशनल वोटर्स डे, मतलब 25 जनवरी को आप लोग मनाते हो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सॉरी, ये मादा हो गया है, मतदाता दिवस होना चाहिए था। मतदाता, एक सेकंड, हाँ याद रखिएगा 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये था इलेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि कितने फेसेस में कब से कौन से नंबर का चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, ये सबके बारे में। लोकसभा चुनाव या आम चुनाव बोलिए, जनरल इलेक्शन बोलिए, कौन कराता है। केंद्रीय चुनाव आयोग कितने सीट के लिए, 543 सीट के लिए, कितने चरणों में, 7 चरणों में। ठीक है, परिणाम आएगा 4 जून को, पहला फेस 19 अप्रैल और लास्ट फेस 1 जून। दूसरा चीज हमने बात किया
कि कौन कौन से राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके बाद जो डेटा हमने को प्राप्त है, कुल वोटर कितने, 96 करोड़, माताएं 47, और बोल सकते हो ये जो पुरुष हैं कितने, 49 करोड़। आगे चुनाव आयोग के बारे में जाना। तत्पश्चात हमने देखा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब, चुनाव आयोग की स्थापना कब, सदस्यीय संस्था कितनी है, राजीव कुमार कौन है, ज्ञानेश कुमार और एस संधू के बारे में। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। एक चीज और, यदि आप छत्तीसगढ़ से हो तो याद रखना बेटा, मैंने 7 चरण बताए थे, तो 7 चरण में पहले के 3 चरण को याद रखिए आप। पहले के 3 चरण कौन कौन से, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 26 के बाद जानना 7 मई, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई। कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा जी। छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में, 3 चरणों में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में, याद रखिएगा कौन कौन सा, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीट कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 11 लोकसभा सीट। अब देखिए 19 अप्रैल को एक फेज में चुनाव है, वो कहां होगा, बस्तर में एक। 26 अप्रैल को 3 लोकसभा में चुनाव है, कौन कौन सा, एक आपको मिलेगा कांकेर, एक है राजनांदगांव और एक आपको मिलेगा इसके अलावा महासमुंद। अब जितने भी बच गए हैं वो 7 मई को चुनाव में भाग लेना। मतलब 11 लोकसभा में 7 मई को 7 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ के वहां के लिए चुनाव होगा। जैसे दुर्ग 1, रायपुर 2, दुर्ग रायपुर, आगे याद रखिएगा दुर्ग रायपुर के बाद कोरबा 3, बिलासपुर 4। ठीक है, दुर्ग, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर 4। ठीक है, इसके अलावा रायगढ़ 5, जांजगीर चांपा 6 और सरगुजा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। उन 11 लोकसभा सीट में 3 चरणों में मतदान हो रहा है। पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट के लिए, दूसरा चरण 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीट देख सकते हो, कांकेर, महासमुंद और इसके अलावा आपको मिल जाएगा राजनांदगांव। 7 मई को जो बचे 7 सीट, मतलब ये आपको मिल जाएगा दुर्ग, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़। ठीक है, जांजगीर चांपा और सरगुजा। ठीक है दोस्तों, यह था आपका लोकसभा चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी और चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।